क्योंकि आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा होगा और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ इशू हुआ है। रिकॉर्ड योर वीडियो, रिकॉर्ड योर फेस कैम्स। तो मेरा 3 दिन तो चला गया, प्रोडक्ट भी कैंसिल हो गया, जो प्राइस में मिल रहा था वो प्राइस भी अब मेरे को नहीं मिलेगा। हम ये कह रहे हैं कि डिलीवरी बॉय की तरफ से कैंसिल किया गया, वो हमको फ्लिपकार्ट वाला बंदा क्यों बोल रहा है ये बात? अब वही से पूछिए कि बोलिए, उसको बोलिए कि 3 दिन अटेम्प्ट किया हुआ था, आपको मेरे पास लिंक नहीं गिरा। आपका और मेरे जैसे लोगों का कोई इज्जत नहीं है, ये चीज आप मान के चलिए। प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता है, या तो बोलेगा आवाज नहीं आ रहा है। हम आपको मोबाइल दे रहे हैं, बाकी है। अच्छा, 3 दिन से जो हम परेशान हो रहे हैं उस चीज का जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? वहाँ भी जाएंगे पैसा, वहाँ भी देना पड़ता है ना, जो पास खाता सिस्टम जो बैठे उसको भी देना होता है। ओरिजिनल का दाम कम काटता है कंपनी। हम बोल रहे हैं कुछ हो सकता है खेला ले ला के। नहीं तो मोबाइल तो हमको चाहिए ना, मोबाइल तो हम लेंगे। थोड़ा सा स्टोरी भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि असल में हुआ क्या था दोस्तों। जब हम स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके आईफोन यहाँ पे ऑर्डर किए थे, तो यहाँ पे मैंने फुल सपोर्ट किया, एप्लीकेशन वगैरह भी डाल दिया, टेस्ट रन करके भी देख लिया सारी चीजें कि भाई अगर बंदा आता है तो उसको ज्यादा यहाँ पे डिले ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि फ्लिपकार्ट वाले जितने भी डिलीवरी बॉय होते हैं उन लोगों का जो पेमेंट बनता है ना, प्रति ऑर्डर बनता है, जितने ज्यादा वो पार्सल डिलीवर करेंगे उतना ज्यादा पेमेंट यहाँ पे बनेगा। तो इसलिए हमने एप्लीकेशन डाल के पूरा सपोर्ट किया उनको कि भाई आपका जितना कम समय लगे उतना ज्यादा आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा। इतना ज्यादा सपोर्ट करने के बाद, हर चीज हाँ मानने के बाद भी हमारे साथ यहाँ पे खेला हो गया। डे 1 में भी हुआ, डे 2 में भी हुआ, डे 3 में भी हुआ और लास्ट में एंड में हमको स्मार्टफोन नहीं मिला। ऑर्डर जो है मेरा वो कैंसिल यहाँ पे कर दिया गया दोस्तों। क्यों हुआ, कैसे हुआ, डे 1 में क्या सारी चीजें हुई, डे 2 में क्या हुआ, वो सारी चीजें देख लीजिए। हम बहुत ही डिटेल में यहाँ पे दे दी हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप एक्सचेंज वगैरह करते हो ना, आप लोगों को एटलीस्ट यहाँ पे दिक्कत ना हो। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए आगे हुआ क्या असल में। एप्लीकेशन डाल दिए हैं पहले से, हाँ, ताकि टाइम का ज़्यादा वेस्ट ना हो। नेट उट सब कनेक्ट कर दिए। मिलाते कौन सी, IMEI नंबर मिलाते हैं या मॉडल नंबर मिलाते हैं? मेन वही है ना, नहीं मैच किया तब सेट नहीं लीजिएगा, मतलब मेन वही मिलना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों अभी कितना वैल्यू लगता है। ऐसे तो नेट पे दिखा रहा था कि 6700 रुपये का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी कम भी हो जाता है। तो देखते हैं एग्जैक्ट वैल्यू अमाउंट कितना लगता है। अभी यहाँ पे चेकिंग वगैरह हो रहा है। नंबर है आपका इसमें 8683 490 का डिस्प्ले टेस्ट। बना हुआ है ना, हाँ, डिस्प्ले बना हुआ। डिस्प्ले बना हुआ नहीं, हल्का सा निकल गया तो उसको चिपकाया गया खाली। तो पहले ही से वैसे देखिए, इसको पकड़िए, डिस्प्ले बना हुआ है ना। अब देखिए डिस्प्ले बना हुआ है कि नहीं, ईमानदारी से तो हम तो नहीं बोल पाएंगे, कहे कि जिसका फ़ोन है वो तो हमको ऐसा बात बताया नहीं। गोंद लगा हुआ है। तो गोंद से ही पता चलेगा, मतलब इंटरनल टच वच से नहीं पता चलेगा। कहे कि डिस्प्ले अगर बना रहे तो टच रिस्पॉन्स भी नहीं होता सही। खुद मेरा मोबाइल दुकान है, ऐसे अगर घसक घसक के अगर निकाल देते तब नहीं पता चलता, अगर पता नहीं लगाना होता तब। पता चल जाता। देखिए यहाँ पे हो ये रहा है दोस्तों कि डिलीवरी बॉय जो है ये खुद मान रहा है कि जो डिस्प्ले है वो डैमेज है, यानी कि डुप्लीकेट डिस्प्ले है। और ये चीज हमको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो डिस्प्ले है ना वो डुप्लीकेट ही है, तभी तो हम एक्सचेंज कर रहे हैं ना। लेकिन हमको यहाँ पे ये पता करना है कि भाई 100 200 500 रुपया दे के ना आपका स्मार्टफोन को पास कर दिया जाता। तो ये चीज हमको पता नहीं था। तो ये चीज को पता करने के लिए यहाँ पे हम इनसे पूरा का पूरा जो है ना डिटेल में बातचीत करें कि भैया पैसा लेता कौन है और कितना लेता है और कहाँ तक बात जाता है आखिर। देखिए अगर कुछ खेला हो सकता तो कर दीजिए। ले लीजिएगा 2-5 जो लेना है। तो वैल्यू क्या कि महंगा मोबाइल ऑर्डर किया है ना। कितना हो गया दिन आपको एक्सपीरियंस किए वाले फ्लिपकार्ट में? हो गया 2-3 साल। 2-3 साल। आप लोग सैलरी तो मतलब ये प्रति डिलीवर है ना, तो क्या करें, स्क्रीन वाला खेला कर सकते तो कर दीजिए थोड़ा बहुत। आटे में तो कम से कम 2500 3 चल जाएगा। 3500 2500 खेला होता है मन डिस्प्ले का, डिस्प्ले को वहाँ जाएगा तो ओरिजिनल दाम काटता है, ओरिजिनल का दाम कम काटता है कंपनी। हम बोल रहे हैं कुछ हो सकता है खेला ले ला के, काहे कि आपका उधर ये तो घर मेरा नया बना है। हम पहले हम रहते थे डायमंड क्रॉसिंग में, तो उधर आते थे एक सुमित करके, जानते होंगे, तो खेला कर देते थे, ऐसा बात नहीं है। रेट दिया है? रेट दिया कितना? रेट तो ज़्यादा नहीं दिया, 6900 दिया है। हाँ एप्पल मंगाए तो जाके उतना दिया रेट। हाँ नहीं तो उतना नहीं देता। नहीं तो अगर नहीं रेट देगा ना तो फिर वो घर में यूज करने में ज़्यादा सही है। रिटर्न करने से कोई फायदा फिर नहीं। 3000-4000 रुपये देगा तो फिर एंड्रॉइड मोबाइल देना ही नहीं है। फिर हम डाल दें कि रेट अगर सही देगा तो सही है। ले लिए 500 रुपये आप ही ले लीजिए। कोई जगह नहीं है क्या कि उधर भी तो खेला होगा ना, वहाँ भी जाएंगे पैसा, वहाँ भी देना पड़ता है ना, जो पास खाता सिस्टम जो बैठे उसको भी देना होता है। उसको 500 रुपये चाहिए पास करने के लिए। हमको जहाँ तक पता है कि 500 में हो जाता है, इसलिए हम होता है नॉर्मल।
नॉर्मल। अभी डिस्प्ले का कमीशन अगर कटेगा तो 2500 रुपया, आधा तो ये कितना हो गया। तो कितना बताइए, कितना दें हम जब पास हो जाए? क्या कि ऑलरेडी जान रहे कि वो महंगा ही में जा रहा है, मतलब सस्ता ही में जा रहा है मेरा मोबाइल। तो एप्पल हुआ मंगा ली, इसीलिए हम दे रहे हैं। दे दीजिएगा 1500 रुपया बोले इसका। 1500 लीजिएगा? 1500 तो फिर बहुत ज़्यादा हो गया जी महाराज। तो 2500 से बेहतर है। 1500 मत लीजिए, 700 रुपये ले लीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा। देखिए यहाँ पे पूरा हम बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला बोल रहा है 1500 रुपए, हम बोल रहे नहीं भाई 1500 में कैसे होगा भाई, 1000 रुपए ले लो, 1200 रुपए ले लो। 1500 रुपए अगर लोगे तो फिर क्या ही एक्सचेंज वैल्यू मिलेगा, फिर तो वही बात हो गया, रिजेक्ट कर दो स्मार्टफोन। यानी कि पूरा बार्गेन करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि भैया किसी तरह से भी ना स्मार्टफोन को यहाँ पे पास कर दिया जाए। क्या ये पास होता है कि नहीं होता है, आगे पता चलेगा। अब उतना कम कीजिएगा, फिर पता चला तो फिर बतवा तो मेरा वही पड़ गया। अगर काटिएगा तो 6009 में से घटाइएगा 1500 तो कितना पड़ा? 4500 पड़ रहा है। थोड़ा हमको ही फायदा होने दीजिएगा तब ना, हम दोनों तरफ कीजिएगा तब ना खेला होगा जी। नेक्स्ट टाइम वाला में कीजिएगा तो कर लीजिएगा। हम तो मोबाइल ऑर्डर करते रहते हैं, एक दो को थोड़ी ना करते हैं। तो बोल तो रहे, ले लीजिएगा 700 रुपये ले लीजिए। हाँ 1200 कर दीजिएगा। 1000 के नीचे बात कीजिए ना, आप 1000 के ऊपर चले जा रहे हैं। जेन्युइन है तो इसीलिए हम बता दे रहे हैं। नहीं, हम समझ रहे हैं आपका बात, इसीलिए तो हम आपको बोल रहे हैं ना, नेक्स्ट टाइम वाला में कीजिएगा ना, कर लीजिएगा। हैं? प्रॉब्लम है ना, इसीलिए मैंने बात। हाँ, बाकी तो सेट नया है, लेडीज़ का सेट है, इसलिए इसमें कुछ टूटा फूटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए 800 ले लीजिएगा, ठीक है। अब उतना में कर दिए कम से कम, पूरा पूरी कर दिया उससे कम। तो फिर मेरा तो वही हो गया, हिसाब किताब हो गया फिर। पूरा कर दीजिए, इसके अलावा बस इसका कोई ज़्यादा नहीं, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपसे पहला बार करवा रहे इसीलिए हम दे रहे हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे तो आपसे सस्ता में करवाएंगे, ठीक है। कर दे रहे 1000 रुपये को, बात नहीं। अब यहाँ पे ये जो बंदा है ये पूरा फुल टू एक्टिंग कर रहा है, स्मार्टफोन को चेक करने की कोशिश कर रहा है कि कोई तरह का फॉल्ट है या नहीं है, जबकि पहले से उसको पता है कि भाई डिस्प्ले में तो फॉल्ट है, वो तो हम पैसा लेके पास कर ही देंगे। बाकी यूजुअली कोई भी तरह का फॉल्ट होता नहीं, ऊपर से स्मार्टफोन को देखा जाता और एक छोटा सा एप्लीकेशन डाल के नॉमिनल सा यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, उसके बाद आपका स्मार्टफोन यहाँ पे हो जाता है खेला। लेकिन यहाँ पे जानबूझ के स्मार्टफोन को स्टार्टिंग में जब आप दीजिएगा ना तो ऐसे चेक करेगा ना कि भैया एकदम नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं कहीं कुछ है या कहीं कुछ नहीं। भाई सेकंड हैंड स्मार्टफोन ले रहे हो, थोड़ा बहुत तो स्क्रैचेस वगैरह आएगा ही आएगा, नॉर्मल चीज है दोस्त। लेकिन एक बार आप थोड़ा सा पैसा दे देते हो ना तो स्मार्टफोन में कोनो तरह का दिक्कत नहीं, स्क्रैच वाला भी पास हो जाएगा, डुप्लीकेट डिस्प्ले वाला जब पास हो सकता है तो छोटा सा जो स्क्रैच है ना वो तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे पास हो सकता है। एज अ कंज्यूमर हम लोग का भी यहाँ पे गलती होता है कि अगर स्मार्टफोन में जेन्युइन कोई चीज प्रॉब्लम है, उस चीज को भी हम लोग यहाँ पे पास कराने की कोशिश करते हैं और इसी चीज से प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। जिन लोगों का स्मार्टफोन में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है उनको भी इनकी वजह से ये सारी चीजों को यहाँ पे झेलना पड़ता है। चार्जर बॉक्स मिल रहा है, ठीक है, बॉक्स भी है, चार्जर भी ओरिजिनल। पहले जानते हैं हम लोग रिटर्न करते थे तो बॉक्स चार्जर नहीं मांगता था। पहले नहीं मांगता था, हम खुद नहीं लेते थे। नहीं मांगता ही नहीं तो लीजिए कहाँ से? पहले लेता भी नहीं था, अभी अलाउ कर दिया। अभी अलाउ कर दिया, उसका साला 500 या 600 समथिंग काट लेता है। तो तुरंत काट देगा। कल लेने दिया तो 500 काट दिया। हम जान रहे ना, पूछेगा ना सुजीत भैया से पूछेगा ना, समसात करके कल नाम लीजिएगा ना, पहचान जाएगा हमको। महीना में कम से कम हम 7 8 मोबाइल मंगा लेते हैं महीना में, साल में नहीं। ठीक ठीक है, पूरे सब में पास मारिए ना, ताड़ा ताड़ा पास मारते जाइए। सिम OTP आया क्या? नहीं, लिंक जाएगा। सिम लगा हुआ नहीं इधर है? खोल दिए। हाँ खोल दिए सिम। लिंक भेजना तो मेरे में भेजिए। बात किन से हो रहा था? कौन मोबाइल? इस नंबर से। इस नंबर? हाँ, लिंक गया होगा। उसको क्या करना, क्लिक करना क्या? मैसेज में आया है। हाँ। लेकिन तुम कल हम 10 मिनट बोल के इतना तुम टाइम लगा दिया, बताओ यार। पूरा कर लेते हम, बाड़ा एक नंबर वाले बस करिए। नहीं, उससे तुम क्या, तुम पूरा दिन भर काम करो, हमको उससे दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन तुम एक सही टाइम खाली बता दो। देखो तुम्हारा OTP आता है कि नहीं आता है। आएगा। अरे यार बहुत मसला है। आ जाएगा जी। तेरे बिना आज कंफर्म आएगा। चलो देखते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है। यही सब में टाइम बर्बाद हो जाता है ना, सुबह से आदमी इंतजार कर रहा है आजकल। कल भी तुम बोला था कि आ जाएंगे तो हमको लगा चलो कल सुबह में आ जाएगा ना, तो शाम में आ जाएगा। एक भी काम ही नहीं कि घर ही में रह गया। ये हमने दोस्तों ऑर्डर किया था करीबन 28 सितंबर को हमने ऑर्डर किया था, और आज शायद, आज कितना तारीख है? आज 3 तारीख है। 3 तारीख हो गया है। तो यहाँ पे फ़ोन चेकअप वगैरह करवा लेते हैं। चेकअप करवाने के बाद जो है डिलीवरी ले लेते हैं, देखते हैं कि फ़ोन किस टाइप का। यहाँ पे IMEI नंबर वगैरह यहाँ पे डलाएगा, चेकआउट वगैरह होगा, फ़ोन सही है गलत है वो सारी चीज़ें। तो फ़ोन को रिसीव कर लेते हैं, और रिसीव करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आराम से बने रहिएगा। बाकी भैया जी को मोबाइल यहाँ पे चेकआउट करने दीजिए अच्छे से। और ये वाला जो मोबाइल हम इनको दे रहे हैं वो है यहाँ पे Realme का GT मास्टर एडिशन, ये नाम हुआ, ठीक है। और करीबन हमको जहाँ तक लगता है 2 साल तो हो गया होगा इस फ़ोन का। डब्बा तो एकदम नया है, फ़ोन भी एकदम अच्छी कंडीशन में है। अब देखते हैं क्या वैल्यू वगैरह यहाँ पे लगता है, ठीक है। चेकआउट करने दीजिए। पर जिस फ़ोन से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये वाला फ़ोन मंगाए हैं, ठीक है ना,
पास, ये ब्लू है, ये पिंक है। कम थोड़ा है ना था मतलब हम लोग भेजते। कर ले, जब उसको देवे करेगा पैसा तो फिर उतना काहे ला दिमाग लगा रहा है। जब ऊपर वाले लेवे कर रहा है तो उतना दिमाग नहीं लगाने का। बहुत कोई एक्सचेंज में तो बहुत ड्रामा करता होगा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, दाएँ क्या कर रहे हैं, बाएँ क्या कर रहे हैं, हम एकदम नया पीस दे रहे हैं, हमको एकदम पूरा पैसा चाहिए, बहुत बोलता है ना। ये दादा भी है। पहला दिन भी दोस्तों यही प्रॉब्लम हुआ था कि OTP नहीं आ रहा था, जिसके कारण जो है मोबाइल रिसीव नहीं कर पाए थे, नहीं तो हमको लगता है उसी दिन रिसीव हो चुका होता है। अभी भी हमको लग रहा है यही प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही है, तो आपका नहीं होगा समझ लो। हाँ, तब नहीं होगा, तब नहीं होगा मतलब। मैसेज नहीं गिर रहा है ना, हाँ, तो ऊपर से ही प्रॉब्लम है। हाँ, तो बात कीजिए। कहे कल 2-3 को दिए, उसी दिन एवं जाकर दिए हैं, हाँ, मैसेज गिर रहा था, उस दिन में 2-3 किए हैं, हाँ, तो आप ही मरी थी, नहीं होगा। देखिए यहाँ दिखता है मैसेज, यहाँ हो ही नहीं रहा। हाँ, तो ये तो फ्लिपकार्ट वाला की तरफ से प्रॉब्लम है ना। कस्टमर क्या फेस करेगा, फ्लिपकार्ट कस्टमर वाला तो ही 3 दिन गलती से मैनेज कर ही रहा है ना, कॉम्प्रोमाइज़ तो वो कर ही रहा है हाँ, बिना फ़ोन। बात कीजिए, बात करके प्रॉब्लम का सॉल्व निकालिए इसका। देखते हैं इसमें कहाँ होगा। बोलिए क्या करना नहीं करना है। फ़ोन में भी अगर OTP आता तो वैसे भी हो जाता कॉल के थ्रू OTP, लेकिन खाली मैसेज वाला सिस्टम दिया तो उसके लिए मसला है। कैंसिल कोड गिर रहा है ना, कुछ गिर रहा है, कैंसिल कोड भी नहीं जा रहा आपके पास। देखिए, बात कीजिए, अपना सीनियर से बात कीजिए, क्या करना है। मैसेज नहीं गिर रहा है जी, फिर 100 वाला कंफर्मेशन वाला उसमें कैंसिल कोड भी उसके मोबाइल में नहीं जा रहा है ना, कुछ जा रहा है। अब बोल रहा कस्टमर को मोबाइल चाहिए, अब क्या करें। हैप्पी विद भी कस्टमर हो नहीं रहा, हैप्पी विद भी कस्टमर हो नहीं रहा है, वही ट्राई कर रहे हैं। उस दिन भी नहीं आया तो उसी का चलवा था, उसी वाला। हाँ हाँ, कल भी किया रात में, कहाँ कुछ दिक्कत हुआ। मुझे इनको बोल दिया सर, बोल रहे हमको चाहिए, बात कर लीजिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए। जब तक कंफर्मेशन का कोड आपके पास नहीं जाएगा ना सर, तो हम आपको मोबाइल दे देंगे। बात ये है। अच्छा, 3 दिन से जो हम परेशान हो रहे हैं, उस चीज़ का जिम्मेदारी कौन लेगा फिर। वो तो सर आपको एक बार फ्लिपकार्ट में बात कीजिए। नहीं, फ्लिपकार्ट आप ही लोग है ना, आप आए डिलीवरी करने के लिए तो आपसे बात करेंगे ना। एप्लीकेशन में दिक्कत हो रहा है, सुनिए, एप्लीकेशन में दिक्कत हो रहा है तो ये आपको सॉल्व करना है, ये हमको सॉल्व नहीं करना, ये हमको नहीं दौड़ना इसके पीछे। देखिए क्या है ना कि हम सॉल्व करेंगे, उसमें टाइम लगेगा ना सर। सर 3 लग रहा है तो थोड़ी सर, लड़का आपके पास नहीं जा रहा है, हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, लड़का को भेज रहे हैं। अगर हम लड़का को नहीं भेजते तो ये मेरा फॉल्ट होता है कि हम लड़का को नहीं भेज रहे हैं, ऑफिस में रखे आप। देखिए, आप लड़का को भेज रहे हैं, लेकिन लड़का को प्रॉब्लम का सोल्यूशन के साथ नहीं भेज रहे हैं। जब ये प्रॉब्लम उस दिन भी आ रहा था तो आपको सोल्यूशन निकालना चाहिए था ना, आप बात किए। देखिए आप सोल्यूशन नहीं निकालना, हम लोग अपनी बात की, वो बोले कि अपना कुछ चेकिंग हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम उतना घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहते हैं। 3 दिन से हम ऑलरेडी परेशान हैं, हमको फ़ोन चाहिए, वो आप देख लीजिए कैसे करना। नहीं, आपको फ्लिपकार्ट से बात करना तो कर लीजिए, वो हम नहीं, इसका जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे। OTP नहीं आ रहा तो सर हम बात कर लिए हैं, आप बात कर लीजिए अपनी तरफ, क्योंकि जब तक नहीं, हम बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे फ्लिपकार्ट से। सॉरी, हम क्यों बात करेंगे। मेरे पास जो प्रोसीजर था एप्लीकेशन के थ्रू जो हम लोग को जमा करना होता है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे जमा कर दिया। अब बंदा आएगा, बंदा का जिम्मेदारी, हम लोग का जिम्मेदारी नहीं है। सर बंदा अभी आपको मोबाइल थोड़ी दे पाएगा। नहीं तो मोबाइल तो हमको चाहिए ना, मोबाइल तो हम लेंगे, तो आप हमको अपने ऊपर वाले से बात करवाइए। हम फ्लिपकार्ट से बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम अगर मेरे साइड से होता तो हम मानते हैं। OTP आपके तरफ से नहीं आ रहा, एप्लीकेशन का फॉल्ट है। ठीक है, एक बार हम अपने सीनियर को ले लेगा। हाँ, सीनियर को बोलिए कि फ़ोन तो वो लेगा ही लेगा। से बात कर रही है, उन्होंने आपके फोन को होल्ड पर रखा है। देखिए दोस्तों, यही होता है ड्रामाबाजी, ठीक है। 3 दिन से हम ऑलरेडी यहाँ पे परेशान है। कौन आदमी कैसा फ़ोन मंगा रहा है, उसके पास फ़ोन है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। बस यहाँ पे झाड़ दिया जाता है आपको कि कस्टमर केयर से बात कर लीजिए, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। 3 दिन समय देने के बाद भी अगर OTP नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना है, ना कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सचेंज में तो प्रॉब्लम होता ही होता है, तो वो ऑलरेडी हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ भैया चलो इस तरह का प्रॉब्लम आ जा रहा है। लेकिन और भी बहुत तरह का मसला आता है, लेकिन इस टाइप से यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करते हुए आपके ऊपर ब्लेम डाल देना कि भाई आप जो है यहाँ पे कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। हम लोग क्यों बात करेंगे भैया, जब हमने सारी डिटेल्स यहाँ पे एप्लीकेशन में डाल दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। तो देखते हैं अभी क्या होता है। पूरा प्रोसेस वगैरह जानने के बाद आपको और भी अच्छे तरीके से हम यहाँ पे बताएंगे, और देखते हैं मोबाइल मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या बोल रहे भैया, क्या बोल रहे हैं। देखिए हाँ बोलिए, दे रहे हैं। बताइए सर आपको 24 आवर्स रुकना पड़ेगा सर अभी। और 24 आवर्स के बाद 24 आवर्स के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और नीचे से फ्लिपकार्ट का टीम आपको फोन करेगा। अच्छा, फ्लिपकार्ट का बंदा हमको कॉल करेगा। मेरे मतलब प्रोफाइल में ऐसा कुछ दिखाएगा, ऑर्डर सेक्शन में दिखाएगा कि हाँ ऐसा कॉल वगैरह कुछ आएगा। वैसा नहीं होगा। हम लोग अपनी तरफ से वो जो आपका ट्रैकिंग आईडी है ना, उसके आपका प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, कि मेरा जितना सेक्शन बताया ना, वो OTP आराम से हो जा रहा है। अच्छा, उसके आगे इसमें अभी हम मेल करेंगे 24 आवर्स में उसका सोल्यूशन मिलेगा कि करना क्या है, क्यों नहीं हो रहा है।
जरूरत पड़ेगा ना तो जो मेरा हम लोग मेल करते हैं ना वो आपको लाइन पे लेगा, चाहे हमको बोलेगा कस्टमर को लाइन पे ले, तो आपका नंबर हम लड़का से लिखवा ले रहे हैं, जब बताइए आपके पास आप मेरा नंबर भी ले। ठीक है, नंबर तो इस नंबर एक इंसान का है, हम 10 आदमी का नंबर ले क्या करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, अभी जिसे सेल में आदमी ऑर्डर किया है 51 या 52 हज़ार का मोबाइल है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए सेल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और यहाँ पे आपको री ऑर्डर करना पड़ेगा, तो हमको तो ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा फिर। तो ये चीज़ अभी हम आपको बता दे रहे हैं, ये चीज़ मत कीजिएगा। सर आपका बता रहे हैं, देखिए हम लोग की तरफ से क्या है, पार्सल कैंसिल हम लोग नहीं कर सकते। अगर पार्सल अगर हम कैंसिल करते हैं तो मेरा फॉल्ट है कि हम आपका जानबूझ के कैंसिल कर रहे हैं, आप सीधा समझिए। लेकिन हम कैंसिल कर कहाँ रहे हैं, हम तो आपको बोल रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे आप बोले ना, नहीं आप ये जैसे बात बोले ना कि 20 आवर्स रुक जाइए, 24 आवर्स, ठीक है, तो हम रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बोले कि फ्लिपकार्ट से आपको बात करना पड़ेगा, उस पर हम आपको बोले। दूसरा एक मैं बता रहा हूँ, देखिए हम है वेंडर, हम लोग है वेंडर टीम। हम लोग क्या है ना, मान लीजिए आपका कोई इशू है तो हम उसको एस्केलेट कर सकते हैं, बाकी सॉल्यूशन करने का काम फ्लिपकार्ट टीम का होता है। हाँ। अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है तो एक बार आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ये कहना है। हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे कि आपको कल डिलीवर करवा दें, जो भी होता है। लेकिन अगर कुछ भी होता है तो आप एक बार फ्लिपकार्ट से बात कीजिएगा ना, तो आपको एट ए टाइम बताया कि प्रॉब्लम क्या है। नहीं, इससे पहले भी 1-2 बार मसला हो चुका है, तो वो लोग यही कहते हैं कि जो डिलीवरी बॉय आया है या फिर जो भी जहाँ से पार्सल आपका उठता है उन लोग का प्रॉब्लम है, ये हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है, फ्लिपकार्ट वाला का ये कहना होता है। नहीं, अच्छा ये आप हमको बताइए, सीधा सीधी बात बता रहा हूँ आपको। मेरे पास लड़का आपके पास अप्रोक्स मानिए 2-3 बार किया, उसका तो 1 रुपया बना नहीं। अगर फालतू का अगर वो जाएगा तो वैसे कुछ होने वाला नहीं है। लड़का जा रहा है सिर्फ कमाने के लिए पैसा, आपके पास डिलीवर करेगा तभी वो पैसा होगा। अगर उसका फॉल्ट होता तो वो जाता ही नहीं। बिल्कुल भाई, आया है तो कमाने के लिए आया है, लेकिन कस्टमर भी अगर आपको 3 दिन समय दे रहा है तो कस्टमर का भी वक्त का वैल्यू होगा ना जी। वो जितना बजे भी बोल रहा है अगला, हम रेडी हो जा रहे हैं कि हाँ चलिए 10 बजे आएगा, 10 बजे रेडी, 2 बजे आएगा, 2 बजे रेडी। हम बात मान रहे हैं ना जी, मान रहे कि नहीं मान रहे जी आपका बात? तो हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो मेरे साथ भी कोऑपरेट होना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना, आप ये बस ये बोल के मत बोलिए कि हाँ फ्लिपकार्ट से आप बात कर लीजिए, ये खराब चीज़ है। हम ये कहा, देखिए कोऑपरेट का मतलब यही हुआ, हम अपनी तरफ से पूरा 100% करते हैं अभी ट्राई। अब ये हम तुरंत मेल करेंगे और तुरंत अपना काम कर उसको अपने को क्लियर करके अपना जो भी सीनियर लोग को तुरंत हम उसको क्लियर करते हैं कि क्या है नहीं है। हाँ। नहीं बात और कुछ नहीं। अच्छा मान लीजिए हम दे रहे हैं, हमको एक चीज़ बताइए कि मान लीजिए कि आप मेल किए, ठीक है, मेल करने के बाद मेल करने के बाद सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा, OTP आ ही नहीं रहा है, उस केस में क्या होगा फिर? सर तो आप फ्लिपकार्ट का टीम उस समय बताएगा हमको कि करना क्या है। अच्छा ठीक है, वो हमको बताएगा फ्लिपकार्ट उस समय क्या करना है, और वही चीज़ जो आपको बताएगा ना, वही चीज़ जो चीज़ हमको बताएगा ना फ्लिपकार्ट की क्या करना है, वही चीज़ आप कस्टमर केयर में फोन भी कीजिएगा तो वही चीज़ आपको ही बोलेगा। बाकी इसमें देखिए ना, मेरे को 3 आप ठीक है, एक सेकंड, हम लड़का को फ़ोन दे रहे हैं, आप मेल कीजिए, हम एक बार कॉल कर देते हैं फ्लिपकार्ट को। 24 घंटा का हम टाइम ले रहे हैं, ठीक है, वो मेल वगैरह करेगा, वो जैसा होगा फिर हमको बताओ, ठीक है ना? ठीक है ना? ऐसा नहीं कि भाई हम फोन कर देंगे, होगा भी फिर भी फोन करेंगे, नहीं भी होगा ही में करना है, कहे कि नहीं होगा में तो दिक्कत हो जाएगा। अपना समझ के काम करो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना हमको। जब हम इतना मैनेज कर रहे हैं तो फिर तुम लोग नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा, समझ रहा ना? अभी फिर उसको फोन करेंगे, फिर बोलेंगे बंदा आया, मोबाइल नहीं दिया, चला गया। और सुनो, कॉल करेंगे तो एटलीस्ट कॉल उठाया करो, रिसीव क्या नहीं था। दोस्तों मोबाइल नहीं हो गया कि कारू खजाना हो गया। एक्सचेंज आदमी करवाने में कितना ज़्यादा यहाँ पे झमेला होता है। आप अभी यहाँ पे देखिए कि अगर कोई नॉर्मल अगर बंदा रहे तो उसके सामने तो ऐसे पल्ला यहाँ पे झाड़ लिया जाए कि आप फ्लिपकार्ट से बात कीजिए, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। मतलब आपके तरफ से वो लोग ट्राई तक भी यहाँ पे नहीं करेगा कि हाँ चलो एक मेल कर दें या ये कर दें वो कर दें। जब तक आप उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालिएगा ना, तब तक वो आपका हेल्प नहीं करने वाला। तो यहाँ पे देखिए ना भैया, अभी हमको लगता है ये 3रा दिन था, ठीक है ना? 28 को ऑर्डर किए थे, ये 1 तारीख को बंदा आया था, 2 तारीख पार हो गया, 3 तारीख पार हो गया, आज भी खत्म हो गया। हमको नहीं लगता कोई भी तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा अभी हमको। बाकी देखते हैं, कॉल करेगा, जैसा कुछ होगा वो तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन एक्सचेंज करना बहुत ही ज़्यादा भैया लेंदी प्रोसेस हो गया है। जितना आसान दिखाता है ना कि एकदम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लेंदी प्रोसेस है। अगर आपका स्मार्टफोन थोड़ा सा भी सही हालत में है या फिर अच्छा कंडीशन में, साल भर ही हुआ है, तो उसको एक्सचेंज मत कीजिए। हम कहेंगे कि आप उसको ऑफलाइन जाके सेल कर दीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा अमाउंट भी मिलेगा और इस सब झमेला से भी दूर रहिएगा, समझ रहे हैं ना? बाकी देखते हैं मोबाइल मिलता है कि नहीं मिलता, वो सारी चीज़ तो हम अपडेट करेंगे ही करेंगे, टेंशन मत लीजिए। और यहाँ तक वीडियो देख रहे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि भैया इतना मेहनत जो कर रहे हैं ना, वो आप लोग के लिए हित में कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट में कॉल तो लगा दी है, देखते हैं इन लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे। हाँ सर, हेलो।
एक्चुअली अभी एक रिसेंट ऑर्डर किए थे हम, ठीक है, उसी के बारे में जानकारी चाहिए था। 432206 जी। तो फिर चेक कर पा रहा हूँ, आपने जो ऑर्डर प्लेस किया था 28 सितंबर को प्लेस किया था। हाँ। एंड जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ सर, आज के डेट में स्टेटस शो हो रहा है, द ऑर्डर वाज आउट फॉर डिलीवरी सर। हाँ हाँ, हम ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 दिन पहले जब डिलीवरी बॉय आया था और ये ऑर्डर हमको देना चाह रहा था, तो एक्सचेंज करके हमने इसको ऑर्डर किया था, ठीक है, मोबाइल एक्सचेंज करके लगभग 6,900 का एक्सचेंज वैल्यू बना था। 1,701 रुपीज का आपका रिफंड अमाउंट बन रहा था। हाँ, तो कहने का मतलब ये है ना कि एक OTP, जी, कहने का मतलब ये है कि सारा प्रोसेस होने के बाद एक OTP, एक लिंक आता है फोन पे, वो लिंक नहीं आ रहा है, कंफर्मेशन लिंक होता है। उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट से बात कर लीजिए, वही आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। अगर जब तक लिंक नहीं आएगा तब तक हम फोन डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ये उनका कहना था। जैसा आपने बताया, आपके कोई भी ऐसा लिंक डिलीवर नहीं हो रहा था आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। जी, उस दिन भी नहीं हो रहा था और आज भी आए हैं तो आज भी नहीं हो रहा है। जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ, आपका जो नंबर रजिस्टर्ड है वो एंडिंग में 388 से हो रहा था। नहीं, फोन जब वो कर रहे हैं ना, जब मेरे को फोन कर रहे हैं, नंबर मेरा यही शो हो रहा है, जिस नंबर से हम आपको कॉल किए हैं यही नंबर शो हो रहा है उनके पास। नंबर में कोई इशू नहीं है, उन्होंने अपने एप्लीकेशन में मेरा नंबर भी दिखा दिया कि देखिए ये नंबर आपका दिखा रहा है। कॉल जब कर रहे तो कॉल आ जा रहा है, लेकिन मैसेज लिंक नहीं आ रहा है। ये आपका OTP डिलीवर नहीं हो रहा था, हाँ। ऐसा बताना चाह रहे हैं? जी, लिंक आता, OTP नहीं आता, एक लिंक आता, कंफर्मेशन लिंक आता। कोई भी एक्सचेंज मोबाइल जब आप कीजिएगा ना, एक लिंक आता लास्ट में सारा प्रोसेस होने के बाद। आपको बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, प्रोडक्ट मेरे पूरी प्रोसेस आपको पेश करनी पड़ रही है, लेकिन इस पर तो पूरी कोशिश है कि हेल्प कर लीजिए। आप लाइन पे बने सर। ठीक है, हम लाइन पे हैं, कॉल कट मत कर दीजिएगा बस। देखते हैं दोस्तों क्या उपाय निकालता है। ऐसे तो हमको 1% का भी हमको भरोसा नहीं है कि यहाँ पे सोल्यूशन हमको मिलने वाला है। हम इतना जानते हैं कि लास्ट में हमको यही बोला जाएगा कि देखिए नहीं जा पा रहा है, ऐसे वैसे। देखते हैं मोबाइल मिलता है कि नहीं मिलता है, तो हमको कम चांस लग रहा है कि यहाँ पे से कुछ सोल्यूशन मिलेगा, कि हमको बहुत ही चीज़ पता है कि भैया इन लोग किस तरह से यहाँ पे डीलिंग करते हैं। लास्ट में यही बोलेंगे कि हम आपका प्रॉब्लम को रेज कर दिए हैं, या बोलेंगे आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आपको आवाज़ मेरी नहीं आ रही है, उसके बाद फ़ोन को कट कर देंगे। देखते हैं क्या बोलते हैं, सुन लेते हैं पूरा बात। हाँ बताइए ना, सुन रहे हैं हम। सर, क्या मैं आपकी कॉल को एक मिनट और होल्ड के लिए रखता हूँ, थोड़ा कटा कर दीजिए। 1 मिनट के लिए? जी ठीक है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, कोशिश कीजिए, है ना। बोले ना दोस्तों, काला कांडी करेगा इन लोग। देखिए फोन काट दिया, हम इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ बोलेगा, लेकिन फोन कट कर दिया। इन लोग का यही खेला है, जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता है, या तो बोलेगा आवाज नहीं आ रहा है, या कुछ और तरह का प्रॉब्लम बोलेगा, या आप थोड़ा बाद में कॉल कीजिए, या बहुत ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम हुआ तो फोन ही कट कर देगा। फोन कट कर दिया ना, अब दोबारा फोन लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। छोड़ेंगे तो नहीं। पहले हम खाना खा रहे थे, खाना खाने बैठे थे और इंतजार कर रहे थे कि रिप्लाई देगा, लेकिन किया नहीं, तो चलो खाना खा लेते, उसके बाद कॉल लगाते हैं। जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ, आपने ऑर्डर करा था एप्पल आईफोन 55,147 रुपीज, राइट? हाँ, 256 GB वाला। अभी तो 2 किए थे, एक डिलीवर हो गया है, लेकिन ये दूसरा जो है एक्सचेंज में किए थे। जैसे कि चेक कर पा रहे हैं, आज विशमास्टर आउट पर डिलीवर है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आपको 11 बजे तक का वेट करके 11 बजे नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है सुनिए कि 2 दिन पहले वो आए थे डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो जो एक्सचेंज मोबाइल होता है वो सारा चीज चेक करने के बाद एक लिंक आता है कंफर्मेशन के लिए, है ना। तो वो लिंक नहीं आ रहा था, जिसके कारण वो उस दिन डिलीवरी नहीं की। 2 दिन के बाद आए, आज भी सेम चीज हुआ, मोबाइल चेक कर लिए, वो सारा चीज हो गया, ठीक है। और जब वो लिंक हमको भेज रहे थे कंफर्मेशन वाला, तो वो कंफर्मेशन लिंक ही नहीं आ रहा है, जिसके कारण वो हमको डिलीवरी नहीं दी है। अच्छा, 4 तारीख तक हम वेट कर लें। उसके बाद अगर नहीं होता तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और सर आप बता रहे हैं कि सर आपको कंफर्मेशन लिंक नहीं मिल रही है, राइट? सर यहाँ पर आगे कंसर्न रीड कर दिया जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 4 अक्टूबर तक का वेट करें। ठीक है, हम वेट कर लेते हैं। हमको एक चीज़ बताइए कि अगर वो कल भी आते हैं और लिंक अगर नहीं आता है कंफर्मेशन लिंक, और मेरा मोबाइल एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, हम पैसा पे करके भी देना चाह रहे हैं कि मान लीजिए जो रेस्ट अमाउंट है वो पे करके हम लेना चाह रहे हैं, वो उसका भी लिंक नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा? मोबाइल मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा? हाँ, हम आपको इतना ही कह रहे हैं, आप 2 दिन लीजिए या 3 दिन लीजिए, आपको मेल करना है मेल कर दीजिए। सिर्फ रिमार्क्स में लिख के मत रखिए कि हाँ रिमार्क्स में आपने लिख दिया कि मेरे हिसाब से क्या बात। अगर आप ऊपर तक बात पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए,
क्योंकि अगर ऑर्डर कैंसिल हुआ, क्योंकि सेल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमको वो प्राइस में मिलेगा नहीं, मेरा समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए वो ऑर्डर कैंसिल नहीं होना चाहिए। हम आपसे यही चीज कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको रिक्वेस्ट करना है मेरे तरफ से तो आप ऊपर मेल कर दीजिए, किस तरह से काम होता है कस्टमर केयर में, हमको ये चीज पता है। तो सिर्फ रिमार्क्स मत लिखिएगा, यही चीज आपसे रिक्वेस्ट। ये ऑलरेडी जो हम आपसे बात कर रहे हैं हम लोग भी इधर रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ आपके तरफ ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा है ये चीज। तो अगर आप ये कंसर्न को ऊपर की तरफ हाईलाइट कर देते हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। नहीं कीजिएगा तो फिर क्या ही कर सकते है ना। ठीक है, ठीक है, तो हम कल कॉल करें ना आपको। ठीक है, ठीक ठीक। इन लोग 10,000 रुपया कमाता है, ठीक है, महीना का, ठीक है ना, 10 से 15,000 कमाता है। लोग कंसर्न सिर्फ सुनेगा, एक कान सुनेगा, एक कान से निकाल देगा, बस इतना नहीं काम इन लोगों का, कुछ नहीं है। मजाक में लेता है बात को, क्या कि बीपीओ सर्विस है ना, सॉल्व नहीं करता। मजाक नहीं कर रहा, सही बता रहा। हेलो, हाँ बोलिए भाई एगो चीज हमको बताओ। हाँ अभी फ्लिपकार्ट से हम बात किए, हाँ वो बहुत मोहब्बत से एक ही बात बोला वो, हाँ कि डिलीवरी एजेंट की तरफ से प्रोडक्ट को कैंसिल किया गया, ठीक है। अच्छा बहुत देर हम बात किए उससे, अभी आधा घंटा से बात कर रहे थे। हम बोले कि फ्लिपकार्ट वाला बोल रहा है कि डिलीवरी बॉय की तरफ से हुआ है, डिलीवरी बॉय बोल रहा है कि फ्लिपकार्ट वाला की तरफ से हुआ है। अब उसको बोले नहीं कि 3 दिन हो गया था। हाँ, हम उसको ये भी बोले, हम ये भी बोले, तो बोला ये उन लोग जो डिलीवरी करने आया तो उन लोग के पास ये राइट होता है कि 3 दिन तक डिलीवरी कर सकता है, उसके बाद जो है प्रोडक्ट कैंसिल कर देता है हम लोग। और उन लोग, हाँ, और उन लोग जो है रिमार्क्स में लिखा है कि प्रोडक्ट डिलीवरी हम गए थे, हाँ, डिलीवरी करने हम गए थे लेकिन डिलीवरी नहीं हो पाया, उस कारण जो है कैंसिल कर रहे हैं। ये रिमार्क्स में आप लोगों ने लिखा है। तुम लोग उंगली कर रहा हो, उंगली कर रहा है, उंगली नहीं कर रहा है, चार्ज नहीं हो रहा होगा। ये बोल रहे हैं ना भाई कि डिलीवरी बॉय आया, डिलीवरी किया, लेकिन डिलीवरी नहीं हुआ। ये चीज आपके तरफ से मेंशन किया गया है और उस मेंशन किया है, रिशेड्यूल किया गया है। 3 दिन हुआ अटेम्प्ट, 3 दिन बाद चौथा दिन आरटीओ हो जाता है खुद ब खुद। अच्छा, अच्छा सुनिए, आप इनके जानते हैं राखी भाई साहब, इनसे बात कीजिए। दे राखी बात कीजिए ना, बात जी आप मेरे से ना थोड़ा 10 मिनट बात कीजिए, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो बात कीजिए, क्योंकि आपको नहीं, सुनिए ना, एक तो बात सुनिए ना, पहले मेरे बात सुन लीजिए। ऐसे कस्टमर को ऐसे मत कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि डिलीवरी बॉय की तरफ से कैंसिल किया गया, वो हमको फ्लिपकार्ट वाला बंदा क्यों बोल रहा है ये बात? अब वही से पूछिए कि बोलिए, उसको बोलिए कि 3 दिन अटेम्प्ट किया हुआ था, आपको मेरे पास लिंक नहीं गिरा। हाँ, हम बोल दिए भाई, हम कह दिए कि लिंक नहीं गिरा, ओटीपी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट जो आप लोग आए थे ना, उन्होंने ये चीज लिख के कैंसिल किया, लिख के कैंसिल किया है कि 3 दिन हम लोग डिलीवरी किए हैं तो उसके बाद नहीं हो पाया तो हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। ये आपके तरफ से कैंसिल किया गया है? पता नहीं सर जी, हम तो कैंसिल नहीं किए हैं। आपने किए तो आपके सीनियर किए होंगे शायद। पता नहीं, वो भी कैंसिल तो नहीं किया। आपके सामने हम जब देखे कैंसिल कोड भी भेजे आपके पास में, तो कैंसिल कोड नहीं जा रहा, हम कहाँ से कैंसिल कर देंगे, जो बताइए। आप हमको ये बताना चाहिए था ना सर कि भाई 3 दिन के बाद कैंसिल हो जाता है, तो हम उसी वक्त वहाँ पे प्रोडक्ट को कैंसिल करते, फिर रीऑर्डर करते हैं हम। तो मेरा 3 दिन तो चला गया, प्रोडक्ट भी कैंसिल हो गया, जो प्राइस में मिल रहा था वो प्राइस भी अब मेरे को नहीं मिलेगा। हाँ, बात तो सही है। तो इसमें लॉस किसका हुआ सर? लॉस तो आपका हुआ सर जी। तो अब हम क्या करें? बहुत तो सही है। नहीं, आप बताइए क्या करें, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए हमको? अगर आप मेरे जगह रहते हैं, बताइए। नहीं, अगर आप मेरे जगह रहते आप क्या करते हैं, हमको ये बताइए ना। क्या छोड़ देना ना, क्या करते जो बताइए, कैंसिल हो जाता है, कोई कर जो बताइए। मतलब बेबस हो जाते हैं, मतलब कैंसिल हो गया तो आप क्या ही कर सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, हम खुद फोन कर देते हैं। कल ही हम आपको बोले थे ये बात कि देखिए मेरा प्रोडक्ट कैंसिल नहीं होना चाहिए, अब आपको बोले थे ना ये चीज, और आप लोग कैंसिल कर दिए। हम फोन कर देते हैं आपको। हम क्या कीजिएगा, फोन तो कुछ कीजिएगा नहीं। देखिए दोस्तों, यही खेला होता है, ठीक है ना। आप लोग प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं, इंतजार करते हैं, डिलीवरी बॉय आता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, ऑफर में ऑर्डर किया हुआ स्मार्टफोन आपको मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि फ्लिपकार्ट अपने तरफ से कैंसिल कर देता है। बस झूठ मूठ का ये लालच देना कि भाई ये ऑफर में आपको इतने प्राइस में मिल रहा है, उतने प्राइस में मिल रहा है, ये है वो है, फलना टीम का 10 तरह की चीजें आपको दिखाई जाती है, लेकिन एट द एंड बिना किसी रीजन के स्मार्टफोन को आपने जो भी ऑर्डर किया है, अच्छे दामों में किया है, जो भी है, उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है। अब कैंसिल तो हो गया, आपका समय बर्बाद हुआ, आपको जो स्मार्टफोन चाहिए था वो स्मार्टफोन भी आपको नहीं मिला। प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट को कॉल करते हो, फ्लिपकार्ट बोलता है कि डिलीवरी बॉय का प्रॉब्लम है, और डिलीवरी बॉय को कॉल करते हो तो आपने सुना
कि प्रॉब्लम किसका है, फ्लिपकार्ट का। यानी कि आपका कोनो इज्जत नहीं है, याद रखिए, आपका कोई इज्जत नहीं है मार्केट में, आपका और मेरे जैसे लोगों का कोई इज्जत नहीं है, ये चीज आप मान के चलिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि आपको बस इस चीज का लत लग गया है कि भाई हमको ऑफर में ऑर्डर करना है, और इसी चीज का यहाँ पे लोग फायदा उठाते हैं। प्रोडक्ट तो आपको मिला नहीं, सोल्यूशन भी आपको मिला नहीं, लोग आपसे किस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा आप दे रहे हो, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा है कि आप एक नया सामान खरीद रहे हो। अब बताइए कि आप इस केस में क्या करो। अब सोचने वाली बात है ना कि भाई आप तो एक क्रेडिट कार्ड भी नहीं होगा आपके पास, बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता। क्रेडिट कार्ड वो लोग जुगाड़ करते हैं, उसके बाद जो है कार्ड डिस्काउंट लगाते हैं, कुछ स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं, सारी चीजें करने के बाद भी जो है आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता। सोल्यूशन क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, सब अपना अपना पल्ला झाड़ ले रहा है। तो आपको सोचिए ना, मतलब कितना गंदा फील हो रहा होगा आपको। कोई सोल्यूशन नहीं है। या तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस कीजिए, जिसके लिए आपको अपना वक्त दे देना पड़ेगा। वो भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया इतना आप क्या ही करे, हो गया तो हो गया, ये सब झाम में नहीं फंसना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया छोड़ो हटाओ, क्या ही बोल सकते हैं। बहुत से लोग निराश हो जाएंगे, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब एक बेबस आपको फील होगा कि हाँ भाई क्या बोले, नो वर्ड्स। तो फ्लिपकार्ट से शॉप करना या ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शॉप करना, सिर्फ फ्लिपकार्ट का ही नहीं कह रहे हैं, आपका राइट्स तो छीन लेता है भाई ये चीज़ कि हाँ भाई आपको सोल्यूशन मिलेगा अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या कि आप कॉल लगाते रहिए, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। कोई भी आज के टाइम में कोई भी हेल्प नहीं करेगा, ये चीज़ याद रखिए हमेशा। तो इसलिए आपको अपने सिक्योरिटी के लिए अपना प्रूफ बना लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो अवॉइड कीजिए, इसलिए हम आपको कहते हैं कि अवॉइड कीजिए ऑनलाइन। आप ऑफलाइन में भी सस्ते चीज़ें मिल जाती हैं, दोनों जगह पता कीजिए। जहाँ पे चीज़ आपको सस्ता मिल रहा है ना, वहां से लीजिए। डजेंट मैटर, ऑनलाइन ऑफलाइन डजेंट मैटर, जहां चीज मिले कम दाम में वहां से ले लीजिए जाके। सीधी सी बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। ये सारी चीजें हुई तो हमने सोचा कि आप तक ये बातें रख देता हूं।